मीडियम वेव डीटीएच और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का प्रसारण और जारी है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, नवंबर माह को वीगन माह के रूप में जाना जाता है। वीगन फूड या वीगन कल्चर क्या है, इसके क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ में स्टूडियोज में हैं भोपाल के जाने माने वीगन कार्यकर्ता। स्वागत है आपका। गिरीश शाह, 2014 से मैं वीगन हूँ और वीगनिज्म के लिए एक्टिविज्म करता हूँ। मैं चेतना जैन, 2015 से वीगन हूँ और BSNL से रिटायर्ड हूँ। आप लोगों को वीगन बनने का या वीगन डाइट अपनाने का विचार किस तरह से आया? मैं पहले एनिमल एक्टिविस्ट था और जानवरों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाने का काम करता था। तब मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चला कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो भी एनिमल क्रूएल्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब उसको मैंने समझा, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स भी मैंने क्विट कर दिए। मैं बाय बर्थ जो है, हमारी फैमिली जो है वो वेजिटेरियन थी, लेकिन वो जब डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम वेजिटेरियन में लेते हैं वो भी हमने उसके बाद से छोड़ दिए। वीगन डाइट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? वीगन डाइट में वो सारी चीजें शामिल होती हैं जो पेड़ पर लगती हैं, जो उगाई जाती हैं, जो पैदा नहीं की जाती, वो सारी चीजें वीगन डाइट में शामिल होती हैं। और खासकर भारत में जो चलन है वो वेजिटेरियन का चलन ज्यादा है, तो वो कंफ्यूज करता है। जबकि वेजिटेरियनिज्म में डेयरी प्रोडक्ट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जबकि वो वेजिटेरियन नहीं है, पेड़ पे नहीं उगता, दूध पेड़ पे नहीं उगता। इसलिए वीगन डाइट वेजिटेरियन से और बहुत आगे है। हमारे बहुत सारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि दूध अगर डाइट में ना शामिल करें तो बॉडी में कुछ चीजों की कमी हो सकती है, तो दूध के लिए क्या लिया जाना चाहिए वीगन डाइट में? एक्चुअली ये मिथ है, बहुत पुराना, बहुत समय से चला आ रहा है कि दूध पीने से ताकत आएगी, कैल्शियम मिलता है। लेकिन गाय, भैंस, बकरी ये तो अपनी माँ के दूध के अलावा किसी और का दूध पीते नहीं है बच्चे, फिर भी उनकी बोन्स हम लोगों से ज्यादा अच्छी हैं, तो उन्हें कैल्शियम कहाँ से आता है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पे। मूल सोर्स जो है कैल्शियम का, प्रोटीन का, पत्तियों से या पेड़ों से या फलों से, इसी से आता है। ये एक पुराना मिथ चला आ रहा है कि हम दूसरे प्राणी का दूध पी के ही हमें ताकत आएगी, जबकि वो जो प्राणी है उसका बच्चा भी 1-1.5 साल के बाद दूध नहीं पीता है और पूरी जिंदगी नहीं पीता। दांत आने के बाद दूध पीना सही है ही नहीं। यदि आप मेडिकल साइंस की तरफ से भी बात करेंगे तो वो उसकी आवश्यकता नहीं बचती है, वो एक आदत में शुमार है, इसलिए उसको ये बोला जाता है कि दूध पीने से ताकत आती है। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध के अलावा और भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, तो उनके बजाय क्या ले सकते हैं? दूध के कई विकल्प हैं। सोयाबीन का दूध है, मूंगफली का दूध, नारियल का दूध, बादाम का दूध, ओट्स मिल्क बन सकता है, राइस मिल्क बन सकता है। अब उसके अलावा जो पनीर का जैसे विकल्प है टोफू। इसके अलावा घी जो है, वेजिटेबल ऑयल से जो घी बनता है वो जो है वो वीगन में काउंट होता है, क्योंकि उसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं होता है। तो वो विकल्प काफी अवेलेबल हो गए। जब आप लोगों के सामने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो किस तरह के लोगों के डाउट्स रहते हैं वीगन को लेकर? वीगन को लेकर सबसे पहला एक तो थोड़ा लोगों को प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये शब्द नया है, तो उनका पहला रिएक्शन होता है कि ये तो विदेशी है। तब फिर हमको बताना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं जो विदेशी हैं, जो भारत में आविष्कार नहीं हुआ। उनको लगता है कि शायद ये बाहर का कुछ कल्चर हम पे थोपा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक तो नॉन वेजिटेरियंस को लगता है कि अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे को टेस्ट का क्या होगा या हमारे को ताकत का क्या होगा, इस टाइप की कुछ मिथ्स उनके रहते हैं। और वेजिटेरियंस के भी रहते हैं कि भाई हम दूध नहीं पियेंगे तो ताकत वगैरह कैसे आएगी। तो उनको यही थोड़ा सा लॉजिकली समझाना पड़ता है कि भाई देखिए, हाथी ने अपनी माँ का दूध पिया, हाथी बना, उसने गाय भैंस का दूध नहीं पिया। तब ये प्रश्न खड़ा होता है कि वो बोलते हैं कि वो तो जानवर है। तो हमारा भी यही कहना है कि हम इंसान हैं, हमारी बॉडी 50-60 किलो की है, उनकी 400 किलो की है, तो हमारा और उनका कुछ मिलता नहीं है, सिवाय इसके कि उनको भी वैसे ही दर्द होता है जैसे हमको होता है। तो ये एक समानता है और इसी आधार पर हम ये बात करते हैं। अब चूंकि हमारी सोसाइटी क्लोज सोसाइटी है, तो क्लोज सोसाइटी में क्या होता है कि जब भी कोई चीज बाहर से आती है तो अंदर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, एक अंदर से विरोध रहता है, उनको एक्सेप्ट करने का थोड़ा सा वो रहता है। थोड़ा सा हम उनको लॉजिकल बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम पीछे चले जाएं आज से 10,000 साल पहले या 50,000 साल पहले, तो आप पता चलेगा कि भाई हमारे पूर्वज तो जंगलों में रहते थे, वो सब छोड़े, हमने बदलाव किया। इवोल्यूशन इसी को बोलते हैं और ये इवोल्यूशन की अगली श्रेणी है जहां पे हम ये चाह रहे हैं कि
हम जो जीवन जी रहे हैं उसको हम बेहतर तरीके से जी सकते हैं बिना उनको सताए भी। हम ये बताते हैं कि अगर आप एक अवेयर्ड सिटीजन हैं तो फिर आपको वीगन हो रहना चाहिए, क्योंकि जो भी नॉन वीगन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के लिए एनिमल ब्रीडिंग होती है। वो डेयरी है, पोल्ट्री है, पिग फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है। इन एनिमल फार्मिंग में क्या होता है कि पॉल्यूशन होता है मीथेन गैस का। वो मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं जब हम एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कम हो जाता है। तो अगर आप एक आदमी पर्यावरण के लिए वो काम कर रहा है तो उस व्यक्ति को वीगन हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम रखते हैं एथिक्स कि जानवरों को सताया या मारना गलत है। दूसरा हम रखते हैं कि भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में वीगन प्रोडक्ट्स को शामिल करता है तो वो किस तरह की बीमारियों से वो बच सकता है? वीगन प्रोडक्ट को शामिल करके सबसे ज्यादा आसान है अपने हेल्थ को ठीक रखना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ फायरलेस किचन है, चटनियां खाते हैं बहुत तरीके की, नट्स खाते हैं। वीगन होना और वीगन खाना बहुत ही आसान है। वीगन कॉन्सेप्ट अकेला खाना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब यही निकलता है कि हमको एनिमल्स को अपने लिए उपयोग नहीं करना है। तो उसमें वहां से शुरुआत करें, हम वुल से शुरुआत करें तो ऊन छोड़ देते हैं, घुड़सवारी नहीं करते, पतंग नहीं उड़ाते, और फिश एक्वेरियम अपने घर में नहीं रखते, चिड़ियाघरों में नहीं जाते, पटाखे नहीं फोड़ते। 2018 फरवरी में मैंने मेरी बेटी की शादी की। वो वर्ल्ड की पहली जैन वीगन शादी थी। जैन वीगन से मतलब ये है कि हमने किसी भी रूट्स का उपयोग भी नहीं किया था, क्योंकि जैनी जमीकन नहीं खाते। पूरी शादी वीगन थी। दूल्हा जो आया उसने घोड़े का उपयोग नहीं किया, पटाखे हम लोगों ने नहीं फोड़े। हमारी बेटी ने जो ज्वेलरी, जो मेकअप की किट वगैरह जो यूज की, वो सारी वीगन अवेलेबल हैं। कपड़ों में सिल्क का उपयोग नहीं था, मोती का उपयोग नहीं था। मतलब हम ये सारी चीजें भी उसमें शामिल होती है। तो इसके लिए आपको बधाई देते हैं हम कि आपने इतना महत्वपूर्ण स्टेप उठाया है वीगन कल्चर के लिए, और भी लोगों को इससे प्रेरणा जरूर मिली होगी। तो आप लोग स्टूडियोज में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।